हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑन फिंगर टिप्स के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और आज एपिसोड नंबर 3 में हम एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बेकमैन रिएरेंजमेंट। ये रिएक्शन खास तौर से आईटी एडवांस वगैरह के लिए या जो है आईएएस वगैरह एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होता है। जेईई मेंस में भी और नीट में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे थोड़ा टफ रिएक्शन इसको माना जाता है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेकमैन रिएरेंजमेंट से। इसमें पहले मैं आपको सिखाता हूं कि इसमें होता क्या है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी ऑक्साइम, एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम, आपने नाम सुना होगा, कीटोक्साइम, कीटोन का ऑक्साइम, उसका रिएक्शन अगर उसको ट्रीट कर दें लुईस एसिड या प्रोटिक एसिड्स। एक बार सुन लें, लुईस एसिड मतलब दोज एसिड विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड प्रोटिक एसिड मींस वे एसिड जो H+ रिलीज कर सके, डोनेट कर सके, जैसे H2SO4, H3PO4, है ना। तो इसमें क्या बन जाता है, एमाइड का फॉर्मेशन होता है। एन एल्काइल एमाइड भी हो सकता है, एन एराइल एमाइड भी हो सकता है, वो आगे हम आपको सिखाएंगे। एमाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी रिएरेंजमेंट को, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं बेकमैन रिएरेंजमेंट। मतलब इसमें होता है क्या है कि हमें कीटोक्साइम से ये एमाइड बनता है। फ्यूचर में एमाइड को हम आगे एमाइंस वगैरह में और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बदल सकते हैं। तो ये रिएक्शन में और हम वर्सेटिलिटी देखेंगे, लेकिन यही होता है बेकमैन रिएरेंजमेंट कि ऑक्साइम का एमाइड में कन्वर्जन। ये कैसे होता है ये मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो, पहले तो लुईस एसिड या प्रोटिक एसिड आपको बता दूं, है ना, कौन कौन से लुईस एसिड यूज किए जा सकते हैं, फिर मैं रिएक्शन आपको बताता हूं। जी, कलरफुल आपको पसंद है तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। जी, सीला यूज्ड। लो, गाने मत याद रखना। सी मतलब है कॉमन, एल मतलब है लुईस एसिड, यूज्ड आर। कौन कौन से लुईस एसिड हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर PCl5 यूज कर सकते हैं, P2O5 भी यूज कर सकते हैं, BF3 यूज कर सकते हैं, है ना, SOCl2 यूज कर सकते हैं, एटसेट्रा, जो भी है ना, और भी लुईस एसिड यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, कॉमन प्रोटिक एसिड, कॉमन प्रोटिक एसिड यूज्ड आर। कौन कौन से प्रोटिक एसिड हम यूज कर सकते हैं, जैसे H2SO4, H3PO4। अभी रिएक्शन कैसे होता है ये मैं आपको बताऊं। देखो, कोई भी कीटोक्साइम, मैं दोनों मैकेनिज्म सिखा दूंगा। कीटोक्साइम का रिएक्शन थोड़ा सा दोनों आर को अंतर करने के लिए मैं एक चेंज कर देता हूं। इसको मैं बोल देता हूं R1 और इसको लिख देता हूं R2 ग्रुप। अच्छा, इस कीटोक्साइम में याद रखिएगा OH की तरफ R2 है और OH के अक्रॉस जो है वो एंटी साइड में R1 है। अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं किसी लुईस एसिड या प्रोटिक एसिड के साथ, सपोज हमने PCl5 से करा दिया या हमने H2SO4 से करा दिया या लिखा हो H+ से करा दिया, इसमें होता क्या है आपको बता दूं। जो होता है फिर कैसे होता है ये मैं आपको सिखा दूंगा। इसमें रिएरेंजमेंट होता है, ये नाइट्रोजन, ये जो OH के अपोजिट साइड का ये मैकेनिज्म का जो ऑलरेडी सार है वो मैं सिखा रहा हूं, कंक्लूजन। ठीक है, फिर मैं दिखाऊंगा कैसे होता है। ये OH जो होता है ये नाइट्रोजन से कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है, और जो R होता है जो OH के अपोजिट होता है ये कार्बन से नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाता है। तो R1 ग्रुप जो OH के एंटी था शिफ्टेड फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन का OH ग्रुप इट शिफ्टेड फ्रॉम नाइट्रोजन टू कार्बन। ऐसे बिल्कुल यही होता है इसमें। अभी कैसे होता मैं सिखाऊंगा। अब देखो हुआ क्या, R को नाइट्रोजन पे लेके चले जाओ। अब इस कार्बन पर ये OH आ गया, तो ये आ गया, यहां पर R1 है और ये हो गया R2, और यहां पर OH आ गया। अब ध्यान दो, ये क्या है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर OH। अरे यार, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर OH है तो उसे इनॉल आप कहते हैं।
ये भी कुछ इनॉल है टाइप का है स्ट्रक्चर है। तो इनॉल में अगर कीटो इनॉल टाइटोमेरिज्म होता है तो यहाँ पर भी टाइटोमेरिज्म होगा जी। टाइटोमेरिज्म कैसे होगा, तुरंत टाइटोमेरिज्म है ऑक्स, देखिए बिल्कुल ऐसे, ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस करके जाएगा, ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन पर जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और ये हाइड्रोजन, याद रखिए ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को यहां से ले लेगा, ये टाइटोमेरिज्म करके ये बन जाएगा। इस टाइटोमेरिज्म में मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा, ये जो बनेगा यही होगा, ये बन जाएगा R1, आगे हो जाएगा NH, R1 NH, C डबल बॉन्ड O R2, N एल्काइल एमाइड, ये R1 अगर एल्काइल है तो N एल्काइल एमाइड हो गया, R1 की जगह एरोमेटिक ग्रुप है तो N एराइल एमाइड कह सकते हैं, R1 की जगह पर हाइड्रोजन है तो सिंपल 1 डिग्री एमाइड कह सकते हैं आप, ये बना एमाइड। इसी रिएक्शन को, ये जो रिएजमेंट बताया था, ये बेकमैन नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि ये OH यहाँ पर और ये R यहाँ पर शिफ्ट होता, और उन्होंने ये क्लियर कट कहा था कि ऑक्साइन में एक R OH के साइड होगा, सिन साइड होगा, और एक R OH के एक्रॉस होगा, तो एक्रॉस वाला R शिफ्ट होता। ये क्लियर कट उन्होंने बोला था कि among 2R है ना, that R shifted from carbon to nitrogen which is NT2OH, है ना, that R shifted from carbon to nitrogen which is NT2OH ग्रुप, जो OH के एंटी होगा। अब ये मैं आपको मैकेनिज्म में सिखा सकता हूं कैसे ये मैकेनिज्म में होता है। ओके, चलिए हम सीखते हैं इसका मैकेनिज्म। इसको यहां से उठा लेते हैं और इसी को मैकेनिज्म देखेंगे आगे, दोबारा लिखने से बच जाएं। बहुत इजी होता है, कॉपी, कॉपी, नेक्स्ट, पेस्ट, इसको फिर से उठा लेते हैं। इसका मैकेनिज्म ये कैसे होता है, ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया मैकेनिज्म। आप जिससे भी बोले मैं उससे, विथ प्रोटिक एसिड, ब्रैकेट में H2SO4, किस में आयोनाइज होगा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस। हम सब जानते हैं, देखो हमें पता है ये जो H प्लस है एसिड से आया हुआ H प्लस, वो ये OH अपना लोन पेयर इस H प्लस को दे देगा और बन जाएगा प्रोटोनेटेड ऑक्साइन। ठीक, फिर जैसे नाइट्रोजन पर ये OH जुड़ गया, O पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब O के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता और बढ़ चुकी है, समझ में आ गया। तो फिर ये O क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचने स्टार्ट कर देता, और जैसे O यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर लोगों से पूछा गया कि क्या यहां पर नाइट्रोजन पर पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये मैं समझा रहा हूं। उसके बाद जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये नाइट्रोजन का पॉजिटिव कार्बन के पॉजिटिव से कम स्टेबल होता है, तो ये इस कार्बन का दोनों R में से एक R शिफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन पर। एक R जब शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किसी ने कहा कि ऐसा होता होगा, ठीक है,
और फिर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वाटर यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये इस रूप में कन्वर्ट हो जाता होगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज आता, यहाँ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता, फिर आर का शिफ्टिंग होता, तो ये दोनों आर में से कोई भी आर नाइट्रोजन पर शिफ्ट कर सकता। लेकिन इसमें हमेशा वही वाला आर नाइट्रोजन पे जाता है जो OH की एंटी होता है। इसीलिए ये प्रूफ किया गया, ये बताया गया कि यहां पर ये जो नाइट्रोजन से इस OH2 का निकलना और यहां पर प्लस का आना, और जैसे यहां प्लस आता है इसके अपोजिट साइड वाले ग्रुप का यहां पर शिफ्टिंग, ये साथ साथ होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। बिल्कुल ऐसे होता है, ये बॉन्ड टूटा, ये टूट रहा, या डेल्टा प्लस आर, ठीक है। जैसे जैसे फिर ये वाला बॉन्ड टूटा यहां पर, है ना, और ये टूट के जैसे टूटेगा यहां पर भी प्लस आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां माइनस आएगा। अब ये आर का माइनस, R1 का माइनस, इससे जोड़ना स्टार्ट कर देता, बाय फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट तभी वही ग्रुप बनाएगा जो OH के अपोजिट होगा। अगर ये दोनों नाइट्रोजन शिफ्ट होता तो ऐसा मान लेते कि पहले OH भाग जाता या नाइट्रोजन पर केटायन बनता और फिर दोनों आर में से कोई एक आर शिफ्ट कर जाता, पर एक ही आर शिफ्ट करता है जो OH के अपोजिट होता है। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा होता होगा। किसी ने देखा नहीं, मैकेनिज्म कोई देखता नहीं, रिजल्ट की उम्मीद जताते हैं कि ऐसा होता होगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो रहा है और इस नाइट्रोजन से जुड़ रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। बस हो गया, शिफ्टिंग इसकी हो गई। यहाँ पर एक बार शिफ्ट हो गया, आर एन पर चला गया, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर R1 नाइट्रोजन पे चला गया, R2 ये। अब इस मोहल्ले में जो वाटर प्रेजेंट है, ये वाटर है ना, ये जो H+ ने इस वाटर को निकाल लिया है, या यहाँ पर जो वाटर प्रेजेंट है ये अपना लोन पेयर क्या करते हैं, इस कार्बन को डोनेट कर देता है। और जब कार्बन को डोनेट कर देगा तो बना देगा N डबल बॉन्ड COH H+ और ये R2, ये R1। फिर ध्यान से देखिए, यहां से H+ बाहर निकल जाएगा और H+ के बाहर निकलते ही बन जाएगा ये। फिर टाइटोमेराइज करके ये यहां चला, ये है मैकेनिज्म विथ H2SO4। H3PO4 के साथ भी ऐसा ही कुछ मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म विथ लुईस एसिड। मैं आपको बताता हूं कि लुईस एसिड के साथ इसका क्या मैकेनिज्म होता है। इसको थोड़ा करते हैं छोटा साइज में। ये मैकेनिज्म मैं आप बताता हूं, जिसके लुईस एसिड के साथ कैसे मैकेनिज्म इसका होता होगा, ये रिएक्शन कैसे होता होगा, याद रखिएगा। मैकेनिज्म विथ लुईस एसिड, अगर हमने कोई लुईस एसिड ले लिया, इसका रिएक्शन हमने करा है PCl5 के साथ। अब ध्यान से देखिएगा, ये PCl5, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस फास्फोरस को डोनेट कर देगा, क्योंकि फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये लुईस एसिड है। इसके इस डोनेशन से ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इससे जुड़ जाएगा PCl5, यहां जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये बना दे CR1R2।
अब या तो ये ऑक्सीजन वापस इस इलेक्ट्रॉन को खींच कर रिवर्स चला जाए और ये दोनों PCl5 और ये ऑक्साइम अलग हो जाएं, या इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिएगा कि ये ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देता है और जैसे इधर से खींचेगा इसकी अपोजिट साइड वाला जो R ग्रुप है वो उसी मेथड से शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये शिफ्ट होगा इस रीअरेंजमेंट के बाद यहाँ पर बनेगा R1, नाइट्रोजन पर चला गया और ये आ गया C, है ना, C, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ गया R2 प्लस OH और PCl5 माइनस। अब ये OH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, OH की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, फास्फोरस की कम, फास्फोरस ऊपर माइनस चार्ज है, तो यहाँ से OH वापस निकल जाता है और ये OH इसके साथ जुड़ जाता है और जब जुड़ गया तो वही चीज़ बन गया, वो घड़ी आ गई जिसका आपको क्या था, इंतजार। ये ओके, ये हो। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड पर OH है, टाइटोमेरिज्म, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये माइनस यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा और ये बन जाएगा आफ्टर टाइटोमेरिज्म R1NH डबल बॉन्ड OR। इसमें एक बात याद रखना, दो बात। पहला कि यहां पर एमाइड फॉर्मेशन के वक्त नाइट्रोजन पर वो वाला R जाता है जो OH के अपोजिट होता है। दूसरी बात, अगर ये R कायरल कार्बन है, इसका कोई कॉन्फ़िगरेशन है, ये R कॉन्फ़िगरेशन का है या S कॉन्फ़िगरेशन का है और ये नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो गया, तो नाइट्रोजन पर भी शिफ्ट होने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होगा, क्योंकि देखो ये 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जुड़ने का मतलब हुआ कि ये एक जगह से डिटैच हो रहा है और बगल में अटैच हो रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये यहां पर ध्यान से देखना, ये यहां पर ये OH ग्रुप यहां पर अटैच है, यहां पर OH ग्रुप अटैच है, ध्यान से रखिएगा, और ये OH यहां से निकल रहा है बेटा और यहां से ये R2 ग्रुप है, यहां से हट के यहां पर शिफ्ट हो रहा है। बस ये यहां पर ऐसे जुड़ा हुआ है, ये वाला बंधन टूटा और यहां जुड़ गया। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो बॉन्ड टूट रहा है ये कितने 60 डिग्री से टूट रहा है। यहां से यहां पर R ग्रुप लगा, ये बॉन्ड टूट गया और ये यहां जुड़ गया। तो इस R का कॉन्फ़िगरेशन और ये वाला हट गया, यहां पर आ गया। एक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ऐसे, यूं समझो आपकी तरफ ये OH ग्रुप है, ये OH आपकी तरफ बिल्कुल यहां पर, ठीक है। ये जैसे बाहर जाएगा पीछे से R आकर के इस पे शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे बेटा, यूं ऐसे समझ सकते। ये OH यहां पर जुड़ा है और ये चलो इसी का रिमोट, यहां पर ये R2 ग्रुप जुड़ा, ये R2 यहां से डिटैच होकर ऐसे जुड़ जाएगा और ये वाटर यहां आ जाएगा, यही रीअरेंजमेंट है। हो गया, ठीक है। इसमें दो बात याद रखना, जो ग्रुप कार्बन से डिटैच होकर नाइट्रोजन पर अटैच होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप रिटेन, यही है। और सुन, इसका फायदा क्या, इस रिएक्शन का फायदा क्या? पहला फायदा कि हम एमाइड बना सकते हैं और ये बॉन्ड आसानी से वाटर द्वारा तोड़ा जा सकता है। वाटर को तोड़ के H यहाँ OH जोड़ सकते हैं, तो इससे एमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं इसका फायदा, इसकी बेनिफिट क्या है। बेनिफिट, पहली बेनिफिट, ये जो आपने बनाया एमाइड RCONHR, यही तो बना है, ये R1 है, ये R2 जुड़ा कार्बन के साथ। देखो यहीं पर ये तो है, क्या लिखेंगे आप इसमें, ये R2 फिर C डबल बॉन्ड O, फिर NH, फिर RO।
इस बॉन्ड को आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो तोड़ करके यहां से एसिड और एमाइन बना सकते हैं, पहली बात। और ये एल्डिहाइड कीटोन से प्राप्त होता है, तो एल्डिहाइड और कीटोन को एमाइड में और एसिड और एमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगला इसका प्लस पॉइंट ये है, बाय दिस मेथड मैं पहले रिएक्शन समझा देता हूं फिर लिखाता हूं। ये एमाइड है, अगर हमने इसका रिएक्शन वाटर से करा दिया, H+, एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में भी कर सकते हैं, तो वाटर इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ देता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा और ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एमाइन। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में R2 वाला R होगा, R2 है ना, ये R1 वाला पार्ट। अच्छा है, याद रखें ये किससे बना था, ये बना था इस ऑक्साइड से। R1 जो था और ये R2 था। इससे बना था, इसका रिएक्शन में कराया था लुईस एसिड या प्रोटिक एसिड। तो जो OH के साइड वाला ग्रुप होता है, OH की तरफ वाला जो ग्रुप होता है, वो एसिड का पार्ट बनेगा, वो कार्बन से ही जुड़ा रहेगा, वो उसी कार्बन से जुड़ा रहेगा। और जो OH के अपोजिट वाला पार्ट है वो नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगा, है ना। तो एसिड बनेगा जो OH की तरफ वाला पार्ट, ये R2 का, और एमाइन बनेगा इसका। तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना लिया, एमाइन भी बना लिया। और ये बनता कैसे, ये बनता कैसे है, अगर हमने रिएक्शन करा दिया किसका, एल्डिहाइड कीटोन का इसके साथ, तो ये इसका फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हमने कार्बोनिल ग्रुप कहीं पर लगा है, कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन हम कराते हैं, आप लिख लो, ये तो समरी है। कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ करा दें, माइल्ड एसिडिक मीडियम, और हीट कर दें, तो ये ऑक्सीजन और ये H2 बाहर निकले और ये ऑक्साइड बन जाता है। और फिर इस ऑक्साइड को हम एमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। और इस एमाइड से हम एमाइन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में वो वाला R होगा जो OH की तरफ होगा, और एमाइंस में वो वाला R होगा जो OH के अपोजिट होगा। हो गया, इस बात को याद रखें। चलिए, इस पे कुछ आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हम पूछते हैं और कुछ और अच्छे क्वेश्चन भी पूछते हैं आपसे। ओके, तो अब हम आपको बताते हैं, देखो, कार्बोनिल कंपाउंड से ऑक्साइड बना सकते हैं, ऑक्साइड से एमाइड बना सकते हैं, एमाइड से एमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे इससे कुछ और हमारे आपके सोसाइटी में यूज होने वाले कंपाउंड का भी फॉर्मेशन होता है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ रिएक्शन के माध्यम से। तो चलिए अब हम रिएक्शन पढ़ते हैं। ये जैसे मैंने ये लिखा, हमने इसका लिखा PCl5 से रिएक्शन, तो आप इसका छोटा मैकेनिज्म याद कर लो। छोटा मैकेनिज्म क्या है, छोटा मैकेनिज्म आपका इसका याद कर लो। छोटा मैकेनिज्म ये है, छोटा मैकेनिज्म या SYTTMP, तरीका टू मेक प्रोडक्ट। इसमें जब भी आपको एमाइन दिखे, ऑक्साइड दिखे, कोई भी ऑक्साइड R1 और R2, जब भी आपके सामने ऐसे दिखे कोई, और OH के जो अपोजिट वाला ग्रुप है ये, और सामने लुईस एसिड दिखे या प्रोटिक एसिड दिखे, आपको क्या करना है कि जो अपोजिट वाला ग्रुप है उसको शिफ्ट कर देना नाइट्रोजन पे और OH को शिफ्ट कर देना कार्बन पे। यही बेकमैन रिएरेंजमेंट है। मैकेनिज्म हमेशा याद नहीं रखना आपको।
ये करेंगे तो ये हो जाएगा R1N, ये बन जाएगा COH। और फिर एक स्टेप और आप जानते हैं, टाइटोमेरिज्म। टाइटोमेरिज्म के माध्यम से टाइटोमेरिज्म करके इसको इसके एनदर टाइटोमर में कन्वर्ट कर देना, जिसका नाम है एमाइड, R1NHC डबल बॉन्ड OR2 N एल्काइल एमाइड। अब अगर इसमें सिर्फ लुविस एसिड और प्रोटिक एसिड दिया है तो प्रोडक्ट में ये बनेगा। पर अगर सेम रिएक्शन करते वक्त अगर यहां पर लिख दे पहले H+ और सेकेंड अगर लिख दे वाटर, तो H+ तो पहले से है, वाटर लिख दे, तब आपको इसको फर्दर तोड़ना पड़ेगा। फर्दर क्या तोड़ना पड़ेगा कि जो OH के सेम साइड है वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जो OH के अक्रॉस है वो कन्वर्ट हो जाएगा एमाइंस में। हो गया? ये है छोटा मैकेनिज्म, तरीका टू मेक प्रोडक्ट। जब भी आपको देखिए ऑक्साइन, तो भैया OH के अपोजिट वाला ग्रुप नाइट्रोजन पर कर दो, OH को कार्बन पे कर दो, थोड़ा सा कष्ट उठा के टाइटोमेरिज्म कर दो और ये एमाइड बना लो। पानी दिया हो तो एमाइड को तोड़ करके एमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ। पानी बेस के साथ हो, पानी एसिड के साथ। चलिए अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन पेश करते हैं, करिए। पहला क्वेश्चन, ये इसका क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो पहले हमने मैकेनिज्म सीखा, हमें पता है कि ये कीटोक्साइन, इसका नाम क्या है, इस कीटोक्साइन का नाम क्या? देखो OH की अपोजिट एंटी है तो आप इसे बोलेंगे एंटी फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइन। फिर आप क्या करेंगे, PCl5 से रिएक्शन करेंगे। तो भाई ये OH को आपको लाना है कार्बन पे और कार्बन के pH को ले जाना है नाइट्रोजन पे। तो बनेगा क्या, यहां पर बन जाएगा PHN डबल बॉन्ड, यहां पर C, यहां पर आ जाएगा OH और फिर आ जाएगा मिथाइल। फिर थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, ये है टाइटोमेरिज्म करने के लिए इनॉल वाली कंडीशन नजर आ रही, इनॉल टाइप की। इनॉल नहीं है, इनॉल तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, पर वैसे ही कुछ है। तो यहाँ पर ये OH टाइटोमेरिज्म करके रेजोनेंस के माध्यम से ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन पर, और ये नाइट्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन चुरा लेगा। तो यहाँ पर जो बना कंपाउंड है A वो ये होगा। फिर क्या करो, वाटर ले लो, वाटर H+, ये है आपका A, इसका नाम होगा N फिनाइल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अच्छे से, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, आगे NH, ये हो गया कायदे से लिखा हुआ। N नाइट्रोजन पर फिनाइल है, इसका नाम हो जाएगा N फिनाइल एसिटामाइड। अब अगर वाटर से रिएक्शन करा देंगे तो भैया ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस ला दो, यहाँ पर H, यहाँ OH जोड़ दो, तो B और C में से एक बनेगा आपका एसिड। अब इसमें कुछ कंफर्म नहीं है तो किसी को भी एसिड बोल सकते हैं। एक बनेगा एसिड, एसिटिक एसिड, और दूसरा बनेगा एरोमेटिक एमाइन जिसका नाम है एनिलीन, एनिलीन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर इसमें मान लो बोल दे कि इसमें B बेस है तो ये एनिलीन हो जाएगा, या कंपाउंड C जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस निकालता है, कुछ हिंट दे दे तब तो B और C में से कंफर्म कर देंगे, पर हिंट नहीं दिया तो हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते। ये है आपका जी, ये बैकमैन रिएक्शन। आगे क्वेश्चन सेम वही तरीका, अब हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं फास्ट। मतलब ये वाला pH नाइट्रोजन पर जाएगा, यहाँ उल्टा हो गया, देखो यहाँ अपोजिट pH था और सेम साइड मिथाइल था, यहाँ पर सेम साइड फिनाइल है और अपोजिट मिथाइल है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा और ये बन जाएगा मिथाइल, आगे NC डबल बॉन्ड
PH OH, टाइटोमेरिज्म करके ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन चुरा के ये बन जाएगा आपका ये NH CH3 NH C डबल बॉन्ड O PH। कैसे लिखेंगे? PH C डबल बॉन्ड O NH CH3। वाटर एस प्लस से रिएक्शन कराएंगे। अब इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल बेंजामाइड, एन मिथाइल बेंजामाइड। वाटर से रिएक्शन करा दो, इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये बन जाएगा एक बेंजोइक एसिड और दूसरा बन जाएगा मिथाइलमाइन। दोनों एसिड चेंज हो गए। अब सुनो, यहां पर इसने फिक्स कर दिया, तो इस रिएक्शन में बी और सी एक एसिड और एक एमाइंस बना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ऐसे रिएक्शन में आपसे पूछूं तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछूं तो इसमें NH2OH H+ और हीट, इनका रिएक्शन करें तो क्या होगा? अब याद रखना, हमें एक चीज पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड NH2OH के साथ रिएक्शन करता है तो इसका O और ये H2 बाहर निकल जाते हैं और ये बन जाता है ऑक्साइन। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर इसमें आप H+ मिलाएंगे, तो H+ की वजह से जो इसके अपोजिट साइड वाला बॉन्ड है, हालांकि दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, अगर आप इसमें H+ मिलाएंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ जो लगा हुआ, ये जैसे रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन नहीं होता, ठीक वैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, टूट करके ये यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ से जुड़ा यहाँ आपस में जुड़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस और ये OH यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ठीक ठाक तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर का रिंग बन गया। और वही कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, उस पर OH है, टाइटोमेरिज्म, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा, ये माइनस चार्ज यहाँ जाएगा, ये यहाँ से H+ ले लेगा और हमें प्राप्त हो जाएगा ये। इसको कहते हैं हम लोग दी अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा कैप्रोलैक्टेन। साइक्लिक एमाइड को लैक्टेन कहते हैं। तो जो आपका ए कंपाउंड है वो ये ए बनेगा, सॉरी जो आपका ए कंपाउंड है वो ये ए कंपाउंड है, जो बी कंपाउंड है वो ये बनेगा। अब आपने एक चीज सीखा है कि ओमेगा कैप्रोलैक्टेन को अगर हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन द बेसिक मीडियम में या एसिडिक मीडियम में, अगर इसे हीट करते हैं तो इसके बॉन्ड बीच से टूट जाते हैं, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहां जाएगा माइनस, यहां जाएगा प्लस। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन बीच में, देखो 5 कार्बन बीच में, और इधर आ जाएगा NH माइनस और इधर आ जाएगा CO+। ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल और बनेंगे, है ना। यहां पर आ जाएगा NH माइनस और ये 5 कार्बन और C डबल बॉन्ड प्लस, फिर ऐसे इधर भी। फिर वापस
जी, यहाँ पर C प्लस O आगे CH2 5 और यहाँ चाहिए HN माइनस। हो गया। अब ये इसका माइनस इसके प्लस से, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस आगे वाले माइनस से, इसका माइनस आगे वाले प्लस से एक लाइन में जुड़ जाएंगे और एक पॉलीमर बन जाता है। पॉलीमर बन जाता है। उस पॉलीमर का नाम आपको याद होगा, है ना? उस पॉलीमर का याद, ये प्लस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपस में बीच से जुड़ गए, देखो यहाँ से, यहाँ से जुड़ गए ये दोनों, थोड़ा बड़ा, अरे ये आपस में जुड़ गए, ये यहाँ पर ये आगे वाले से जुड़ गया, और ये आगे वाले से जुड़ गया। ये लंबी सी कार्बन चेन बनेगी और इस प्रकार की रिपीटिंग यूनिट बार बार दिखेगी आपको, ये वाली। इसी पॉलीमर को कहते हैं, इसे कहते हैं पॉलीएमाइड, या इसी का नाम होता है नाइलॉन 6, या ये एक प्रकार का पॉलीएमाइड है। बैकमैन रिएरेंजमेंट से आप नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो भी साइक्लोहेक्सेनोन से। मतलब आप साइक्लोहेक्सेनोन से आप नाइलॉन बना लिया, आप घर में साइक्लोहेक्सेनोन बना, नाइलॉन बना लिया आपने। तो ऐसे ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे रिएक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, ये प्रीवियस जो लास्ट में आपने पढ़ा हुआ है, लास्ट लेक्चर का वो रिवीजन है। इसमें सबसे पहले है ओजोन से रिएक्शन हम करा रहे हैं वाटर की प्रेजेंस में। तो आपको पता है किसी कार्बन पर 2 हाइड्रोजन हो तो वो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है और ये बन जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड या कीटोन। तो जो A कंपाउंड है ये बन गया कार्बोनाइल कंपाउंड। फिर इस A कंपाउंड का रिएक्शन अगर हम करा दे मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड से, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड से, ठीक है। तो जाने ये 6 मेंबर के रिंग में ये बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और ये 7 मेंबर के एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और इस रिएक्शन का नाम है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। इसको अगर ये बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन प्लस इसमें बन जाएगा एक एसिड, इसके अलावा वही मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो जो CO2 गैस इवॉल्व करता है वो C है, तो ये हो गया आपका B, और C बन जाएगा मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। हो गया। नेक्स्ट, अब डाइल्यूट NaOH के साथ साइक्लोहेक्सेनोन का रिएक्शन कराते हो तो वही कहानी, साइक्लोहेक्सेनोन एक कीटोन है, और अगर कीटोन या एल्डिहाइड का रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ कराते हैं तो उनके बीच में एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकता है। हाई टेम्परेचर होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें एक का कार्बोनाइल दूसरे के अल्फा से आपस में जुड़ जाते हैं, और जिसका कार्बोनाइल पार्ट लेता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ से वापस हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगे इनके जुड़ने के बाद, और ये जो डी कंपाउंड बनेगा वो ये होगा। ये आपने एपिसोड 1 का रिवीजन है, ये एपिसोड 2 का रिवीजन है, ये आपका नया क्वेश्चन। ये है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और ये है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, ठीक है, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। ओके, नेक्स्ट ये बना आपका। अच्छा, ये इसी को हीट कर दीजिए बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएंगे, यहाँ भी पॉलीमर बनेगा, लेकिन वो ढेर सारे एस्टर बॉन्ड होते हैं, तो उसका नाम होता है पॉलिस्टर, पॉलिस्टर टाइप, ठीक है। तो चलिए ये इसके ये थे कुछ एक झलक, जिसपे हमने क्या किया कि अभी तक हमने 3 रिएक्शन पढ़ लिया। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में एल्डोल रिएक्शन शो करता है, और दूसरा हमने पढ़ा बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड कीटोन का परऑक्सी एसिड H2O2 के प्रेजेंस में जो होता है वो बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के फॉर्मेशन के चांस है। फिर बैकमैन रिएरेंजमेंट है, बैकमैन रिएरेंजमेंट में हमने कीटोन से एमाइड और एमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका है, और बैकमैन रिएरेंजमेंट जिसको कहते हैं वो ऑक्साइन एमाइड में जो कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप पूरा कर लेंगे, ये हम नेक्स्ट डे इसका जवाब देंगे। एक क्वेश्चन,
यहां पर हमने इस एसीटोफिनोन का रिएक्शन अगर हमने NH2OH के साथ कराया H+ आयन की प्रेजेंस में और हीट किया, तो यहाँ पर बनने वाले कंपाउंड कौन कौन से होंगे, यह आपको बताना है कि यहाँ पर बनने वाले कंपाउंड क्या होंगे। ऑप्शन ए बेंजोइक एसिड, ऑप्शन बी एनिलीन, ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा आपका एसिटिक एसिड, और ऑप्शन डी ये बनेगा आपका मिथाइल एमाइड। आपको बताना इस क्वेश्चन का जवाब, ये इसका जो मैं जवाब दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर योरसेल्फ और फैमिली। हमारी ये सीरीज जारी रहेगी। अभी हम बी सीरीज बी अल्फ़ाबेट से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगर बचेंगे तो पढ़ाएंगे, उसके बाद हम सी अल्फ़ाबेट पे चलेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ, टेक केयर योरसेल्फ और फैमिली।